बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर और शांत गांव चंद्रपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती कारीगर परिवार रहता था। गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों, बहती नदी और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सुबह की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। गौरी एक साधारण कारीगर की बेटी थी, लेकिन उसके हाथों में जैसे जादू था। उसके पिता लकड़ी के खिलौने बनाते थे और उसकी माँ कपड़े पर कढ़ाई करती थी। गौरी बचपन से ही अपने माता पिता का काम सीख रही थी, लेकिन उसने अपने हुनर को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। जहां दूसरे लोग सिर्फ खिलौने बनाते थे, वहीं गौरी उन खिलौनों में जान डाल देती थी। उसके बनाए हुए पुतले ऐसे लगते जैसे अभी बोल उठेंगे। गांव के लोग कहते, ये लड़की सिर्फ चीजें नहीं बनाती, ये उन्हें जीवित कर देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव में भयानक बीमारी फैल गई। कुछ ही दिनों में गौरी के माता पिता दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गौरी की दुनिया एक पल में उजड़ गई। वो कई दिनों तक अपने छोटे से घर में बैठी रोती रही। हर कोना उसे अपने माता पिता की याद दिलाता था। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता की बात याद की, बेटी, अगर जीवन टूटे तो उसे फिर से गढ़ना सीखो। उस दिन से गौरी ने अपने आंसू पोंछे और अपने काम में लग गई। उसी समय राज्य में एक बड़ा शरद महोत्सव आयोजित होने वाला था। ये मेला पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दूर से कलाकार आते और अपनी कला दिखाते। गौरी ने भी तय किया, मैं भी इस बार जाऊंगी। उसने दिन रात मेहनत की और ऐसे खिलौने बनाए कि देखने वाले दंग रह जाएं। उसी मेले में राज्य का राजकुमार आर्यवीर भी आया, लेकिन वो किसी शाही पोशाक में नहीं था। उसने साधारण कपड़े पहने थे और आम लोगों की तरह घूम रहा था। उसे हमेशा से ही लोगों के बीच रहना पसंद था। जब वो मेले में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र गौरी की दुकान पर पड़ी। वो वहीं रुक गया। उसने एक लकड़ी की गुड़िया उठाई और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। ये तुमने बनाई है? उसने पूछा। गौरी मुस्कुराई, हाँ, ये मेरी ही बनाई हुई है। आर्यवीर ने कहा, ये तो जिंदा लग रही है। गौरी बोली, क्योंकि इसमें दिल से मेहनत लगी है। आर्यवीर वहीं ठहर गया। उस दिन के बाद आर्यवीर रोज गौरी से मिलने आने लगा। कभी वो उससे बातें करता, कभी उसके काम को देखता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। एक दिन नदी के किनारे आर्यवीर ने कहा, गौरी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गौरी चौंक गई। आप राजकुमार हैं और मैं एक साधारण लड़की, ये मुमकिन नहीं है। आर्यवीर ने कहा, प्यार में ऊंच नीच नहीं होती, सिर्फ दिल होता है। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। महल में रानी को जब ये पता चला तो वो गुस्से से भर उठी। उन्होंने आर्यवीर को बुलाकर कहा, तुम एक कारीगर लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन आर्यवीर नहीं माना। तब रानी ने एक शर्त रखी, अगर गौरी एक ऐसा खिलौना बना दे जो हमेशा जीवित रहे, कभी न टूटे और पूरे राज्य की शान बने, तभी मैं शादी के लिए मानूंगी। गौरी के लिए यह काम नामुमकिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करने लगी। हर बार उसका खिलौना टूट जाता, हर बार वो फिर से शुरू करती। महल का मंत्री रुद्रसेन ये सब देख रहा था। उसे ये रिश्ता पसंद नहीं था। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा, गौरी का हर काम बिगाड़ दो। रात में जब गौरी काम करती, उसका बनाया हुआ खिलौना अपने आप टूट जाता। गौरी समझ गई, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। आर्यवीर ने अपने दोस्त वीर को जांच के लिए भेजा। एक रात वीर ने तांत्रिक को पकड़ लिया। सच्चाई सामने आ गई। छठे दिन रात को गौरी को सपना आया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, जंगल के अंदर एक प्राचीन पेड़ है, उसकी लकड़ी से बना खिलौना कभी नहीं टूटेगा। गौरी और आर्यवीर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में खतरनाक जानवर, अंधेरा और मौत का डर, लेकिन उनका प्यार उन्हें आगे बढ़ाता रहा। अचानक एक शेर उनके सामने आ गया। गौरी डर गई, लेकिन उसके हाथ का ताबीज चमक उठा। शेर शांत हो गया और रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें वो पेड़ मिल गया। उसकी लकड़ी चमक रही थी। गौरी ने उससे एक छोटा सा टुकड़ा लिया। गौरी ने पूरे मन और आत्मा से वो खिलौना बनाया। जब वो तैयार हुआ, वो सच में जीवित लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। गौरी वो खिलौना लेकर महल पहुंची। रानी ने उसे जमीन पर पटका, लेकिन वो नहीं टूटा। फिर उसमें जान सी आ गई। वो हिलने लगा। पूरा दरबार दंग रह गया। रानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा,
आज मैंने समझा, सच्ची कला और सच्चा प्यार किसी भी राजसी खून से बड़ा होता है। रानी ने शादी की अनुमति दे दी। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। गौरी और आर्यधीर की शादी पूरे राज्य की सबसे बड़ी खुशी बन गई। सच्चा प्यार और सच्ची मेहनत हर साजिश, हर मुश्किल और हर दीवार को तोड़ सकती है।